हाँ, एक बार ये वाला प्रॉब्लम फिर से देखिए बेटा। आप ये प्रिज्म है, 53 इंसिडेंट्स है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। 30 बहुत कॉमन छोटी सी बात है, मतलब कुछ है ही नहीं एक तरीके से, बट वो स्ट्राइक नहीं करती है एग्जाम में। अगर आ जाए एकदम से तो आप नहीं कर पाएंगे अपने आप, जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अपने आप थोड़ी नहीं कर पाएंगे आप। अब आपको बता दिया तो अब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको तो यही नहीं ध्यान होता है कि अनसिमेट्रिक है, किधर ज्यादा झुका हुआ है, तो कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 53 डिग्री दे रखा है, 37 डिग्री आपको ये दे रखा है इमरजेंस एंगल। तो सबसे पहले तो आप लोकेट करिए इसको। ठीक है ना, 53 डिग्री और जो दे रखे हैं आपको, सबसे पहले आपका प्लॉट, प्लॉट के बिना किसी से नहीं कर सकते, कोई म्यू व्यू कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको समझना चाहिए ये क्वेश्चन प्लॉट से ही होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से आपने लोकेट कर लिया, आपको क्या दे रखा है 37, 53, 37। तो यही दोनों एंगल होते हैं बेटा किसी भी डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो पेयर बनता है वो यही बनता है। अब यहाँ पे 53 हो जाए, यहाँ पे 37 ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आई इधर बढ़ेगा। तो आपका ये पेयर कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। ये मिनिमम है नहीं, क्योंकि दोनों मिनिमम पे I1 = I2 होता है। मिनिमम पे क्या होता है, I1 = I2 होता है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट है नहीं है। तो इसलिए आपके इस तरह से कहीं I1 I2 लाई कर रहे होंगे इस सिचुएशन में जो दे रखी है आपको, 53 इंसिडेंस और 37 डिग्री इमरजेंस एंगल। ठीक है। अब आपसे बोला है कि 53 को 3 कम कर दिया इसने, 53 का 50 कर दिया, तो फिर मैं कह रहा हूँ 50 इधर नहीं आ सकता, क्योंकि उस केस में फिर आपका दूसरा इमरजेंस एंगल पक्का 50 से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एक इधर होता है तो दूसरा उधर होता है। तो इसलिए आपके यहाँ पर एक भी ऑप्शन 50 से ज्यादा नहीं है, तो ये कंफ्यूजन हट गया। इसका मतलब जो आपने 50 करा है 3 कम, वो यहीं कहीं लाई कर रहा होगा 50। तो बस ये डिफरेंस देखने को कह रहा हूँ बेटा। अब 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो यहीं तो मिलेगा, ये वाला एंगल ही तो होगा। ठीक है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर स्टीपनेस ज्यादा है, और यहाँ पर चेंज डेल्टा वाई, वाई एक्सिस का सेम है। ठीक है। तो स्टीपनेस ज्यादा होने के कारण ये डेल्टा वाई इस साइड कम एक्स में आ जाएगा। समझते हैं ना आप स्टीपनेस का मतलब, कि एक प्लॉट आपका ऐसा है और एक प्लॉट ऐसा है, तो ये ज्यादा स्टीप है, सेम डेल्टा वाई में इसमें कम डेल्टा एक्स कवर होता है। ठीक है ना। तो कम डेल्टा एक्स डिस्टेंस में ये चेंज आ जाएगा इसमें, क्योंकि उधर ज्यादा जा रहा है, उधर इस तरह से फ्लैट ज्यादा है। तो डेल्टा वाई के, सेम डेल्टा वाई के लिए डेल्टा एक्स ज्यादा कवर हो रहा है, यही मतलब होता है स्टीपनेस का, अगर आप समझ रहे हैं ढंग से। ठीक है। तो सेम डेल्टा वाई के लिए डेल्टा एक्स इसमें कम होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। तो डेल्टा वाई सेम है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप होता है। तो डेल्टा वाई अगर ज्यादा है तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए स्लोप के ज्यादा होने की। तो इतना डेल्टा वाई का जो चेंज आ रहा है 50 पर, जो भी कुछ होगा डेल्टा, तो ये जो डेल्टा में चेंज है डेल्टा वाई, ये यहाँ पर कम लेंथ में कवर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर लेंथ इसकी कम होनी चाहिए, तो कम कितनी होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है। 53 - 53 कितना है, 3 है। बेसिकली ये डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है। और ये आपका 37 है, तो ये कंफर्म है कि 50 इधर आया, तो 37 से तो ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो पूछा है कि इसने यहाँ पर 50 डिग्री अगर इंसिडेंस एंगल हो जाए, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सी हैं। तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये क्या है आपकी I2 कह दो उसको। जब I1 = 53 कर दिया, तो I2 की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 37 से ज्यादा होगी, लेस देन 37 + 3, लेस देन 37 + 3, तो आपका 37 से 40 के बीच लाई करेगा। अब आप देख लो 37 से 40 के बीच कौन आ रहा है, केवल एक आ रहा है 38 डिग्री। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 38 डिग्री होगा। तो आप भी ध्यान रखें इस इंटरवल की, इधर इंटरवल 3 हुआ है, तो इधर उतने चेंज के लिए इंटरवल 3 से कम ही होगा। ठीक है ना। अब ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब मैंने पूछ रहा हूँ किसको